गुरु रू प्यारी साध संगत जीओ, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सका। यशवंती निराकार काम दूजा भगत प्रेम करना ते निभाना जाने गुरु रजा माही हर रंग माने गुरु पूरा टोई दे के पार लगावे करनी कथनी हमें प्रभु आप सिखावे शिक्षा देवे दीक्षा लेवे नाम वर्तावे सेवा सिदक राखे सूरत ध्यान टिकावे नामी पुरख अनामी शब्द धुन बजावे तिस भाग वडेरे जो दर्शन पावे नानक नूर दासन रूप धर आवे चढ़विंदा दास दर्शन तेरी महिमा गावे हुक भगत प्रेम करना ते निभाना जाने गुरु रजा माही हर रंग माणे प्यारी साध संगत जीओ, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत का पना। साध संगत जीओ, ये जो मुखवाक अभी अभी आप जी ने सुना है, ये मुखवाक काम दूजा में से लिया गया है। काम दूजा जो कि महाराज दर्शनदास जी की रहमत के सदके, वरदानों के सदके तैयार हुआ है, जिसको यशवंती निराकार में जगह दी गई है। इस मुखवाक के अंदर हजूर की रहमत से ये फरमाया गया है भगतों के बारे में कि भगत कैसा होना चाहिए, जैसे साधु है
महात्मा है, कोई पीर है, फकीर है, भगत के अंतर भी वही गुण, वही प्रेम होना जरूरी है। भगत के अंतर भाव और प्रीत का होना जरूरी है। अपने गुरु का भाव, गुरु की प्रीत अगर नहीं है, वो भगत बन ही नहीं सकता। गुरु प्रेम ही, गुरु भाव ही किसी भी इंसान को अपने प्रेम के रंग में रंगती है, अपने भय या भव में रखती है। वो एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति को भगवान का रूप कहा जाता है, ईश्वर का रूप कहा जाता है, निरंकार का रूप कहा जाता है, जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, जो जरे जरे में, कण कण में विराजमान है। और प्रेम या प्रीत भाव तब ही उत्पन्न होता है जब जीव के अंतर श्रद्धा और विश्वास अपने मुर्शिद पे, अपने गुरु पे बहुत बेइंतहा हो, बहुत ज्यादा हो। जब तक प्रेम और विश्वास नहीं पैदा होता, तब तक ना तो भाव आ सकता है, ना ही प्रेम प्रकट हो सकता है। ना ही साधना हो सकती है। मन को साधा नहीं जा सकता, विकारों को बांधा नहीं जा सकता, नाम लेकर के भी अगर असूल रहत मर्यादा को नहीं अपनाया, उन गुणों को ग्रहण नहीं किया जिससे जीव गुणी गहीर बन सकता है, गहरे गुणों को अपने अंतर प्रकट कर सकता है, गहरी प्रीत को अपने अंतर प्रकट कर सकता है। समझो ऐसे मनुष्यों का, ऐसे जीवों का गुरु दरबार में या किसी भी दरबार में, जो मुर्शिद का दरबार है, वहां आकर के भी सारी उम्र में भी कुछ नहीं पा सकता। क्योंकि असूलों का, रहत मर्यादों का पाना, गुरु प्रेम अपने भीतर प्रकट करना, गुरु का भाव प्रकट करना, ये जरूरी होता है। श्रद्धा और विश्वास तभी जाकर के जीव को
एक भक्ति के मार्ग के ऊपर चलाते हैं। तभी कहा गया है गुरबाणी के अंतर, कामी क्रोधी लालची इनसे भगत ना हुए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरण कुल खोए। कोई सूरमा होता है जो खुद ही को मारता है, जो खुद ही को मारेगा वही सूरमा कहलाएगा। खुद ही को मारने वाला ही खुदा की रहमत को अपने अंतर ग्रहण कर सकता है। जब तक खुद ही ना मरी जिसकी, वो खुदा के तो आसपास भी नहीं झांक सकता। खुदा के बारे में उसको जरा सा भी पता नहीं चल सकता कि वो जरे जरे में है या कण कण में है, वो सर्वव्यापी है या सर्वशक्तिमान है। समझो वो बाहरी तूफानों में भी हवाओं में ही उड़ता रहता है, बाहर ही घूमता रहता है, बाहर की दुनिया में ही उलझा रहता है। दुनिया के तमाम विचारों के अंतर जो उलझ करके रह गया, समझो वो कुछ नहीं बन पाया। जो कुछ नहीं बन पाया उसको प्रेमी या भगत जहां पीर या फकीर कैसे कहा जा सकता है? गुरु का प्यारा कैसे कहा जा सकता है? गुरु का सेवादार का है कैसे कहा जा सकता है? जिसके अंतर सेवा रची ही नहीं है। क्योंकि सेवा भी जो है वो मन चित्त होके अगर हो मन के अंतर वस जाए जिसके सेवा, वो कभी भी किसी भी फालतू बातों में नहीं पड़ते। वो लोग, उनका मन हर टाइम हर वक्त अपने गुरु की याद में ही रहता है, गुरु के ध्यान में ही रहता है, गुरु के प्रेम में ही बंधा रहता है। इसलिए ऐसे प्रेमी को भगत कहा गया है। भगत प्रेम करना ते निभाना जाने। भगतों के अंतर प्रेम धारा इतनी ज्यादा बहती है, प्रेम रस इतना कि वो ग्रहण कर लेते हैं कि उनके अंदर से वो प्रेम रस बाहर नहीं गिर सकता, बेकार नहीं जा सकता। प्रेम रस रोम रोम में नस नस में रच जाता है। बुकारों में नहीं वो रस खराब होता कभी। तभी कहा कि भगत प्रेम करना ते निभाना जाने। वो करना भी जानता है ते निभाना भी जानता है। उस निभाने के लिए जो करता है प्रेम,
उस सर्वव्यापी से, सर्वशक्तिमान से, वो उससे निभाने का इरादा भी रखता है, प्रेम निभाने की सोच भी रखता है। तभी गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा है, साच कहूं सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ये प्रेम की बात है, कहने को वाणी सभी पढ़ते हैं, सभी सुनते हैं, सभी गुरु घरों में जाते हैं। देखने वाली बात है कि जिनकी ये वाणी है, जो दुनिया को समझाने के लिए आए, उन्होंने क्या जाना कि वो किसकी वाणी है, जो सुनाने आए, समझाने आए, जो व्याख्यान करने आए। जिन्होंने कहा कि ये बात सच्ची है, ये सच है, तो साच कहूं सुन ले हो सब है, जिन्होंने सबको सुनाया है। सच कहूं सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो, कि जिन्होंने प्रेम किया है, प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, कि उन्होंने ही परमात्मा पाया। अब जो करोड़ों में, अरबों में दुनिया पढ़ती है और सुनती है, फिर उन्होंने कहां पाया हुआ? जिन्होंने उस प्रेम की धारा को अपने अंदर बहने ही नहीं दिया, रहने ही नहीं दिया, वो कैसे अपने अंतर की नसों के अंदर या रोमों के अंतर कैसे प्रकट होगा उनके? बड़े महापुरुष आए, पीर फकीर आए, पैगंबर आए, संत महात्मा आए, गुरु अवतार आए। उन्होंने प्यार से भी समझाने का यत्न किया, सारी सारी उम्र लगा दी। उन्होंने डांट फटकार से भी समझाने का यत्न किया। उन्होंने उपदेशक तौर पे भी समझाने का यत्न किया। लेकिन देखने वाली बात है कि इतिहास के अंतर किन प्रेमियों का नाम आता, किन भक्तों का नाम? सब ऐसे ही चले गए, वो सुनाते हुए चले गए, वो सुनते हुए चले गए, लेकिन अंतर कोई बूंद, कोई रस, उस प्रेम का रस जो है, प्रेम रस जिसको कहा गया है, वो अंतर पैदा नहीं होने दिया। अंतर के कान नहीं खुले किसी के। बाहरी कान जो है दुनिया की बातों में तो लगा रखे, अपने आप को उलझा रखा, लेकिन अमृत रस को ग्रहण करने के लिए अंतर के कान नहीं खोल सके। जो अंतर के कान नहीं खोल सके, अपनी खुदी को नहीं मार सके, वो खुदा को प्रकट कैसे करेंगे? अमृत की धार को कैसे पिएंगे वो? जिसके लिए गुरु साहब बयान करते हैं कि चिम चिम वर्षै अमृत धारा, मन पीवै सुन शब्द विचारा। वर्ण आत्मिक शब्द तो पूरा निश्चय देता है,
लेकिन जो शब्द वर्ण आत्मक है उससे जुड़कर के अंतर के शब्द से जुड़ना है। वो कमाई किसने की? कौन ऐसा सुरमा है जिसने अपने सतगुरु को, मुर्शिद को रिझा दिया, ध्यान कर लिया, खुश कर लिया, मुर्शिद ध्यान हुआ, तब जाकर के शब्द जो वर्ण आत्मक लिया हुआ था तो धुन आत्मक से तब जाके जुड़ पाया। ये सेवा की बात है। सेवा मिल गई, लेने वालों ने ले ली और ले ली और उस पे चलते रहे। ये समझ नहीं आई कि सेवा क्या होती है। जिसकी सेवा है वो सतगुर की सेवा है, पूर्ण मुर्शिद की सेवा है, उसकी जात तो है ही नहीं अंदर। वो जो सेवा करने वाले हैं, जहां जहां भी गुरु घरों में सेवा करने वाले ये देखें कि वो सेवा किसकी करते हैं। दुनिया के अंदर संत महात्मा तकरीबन 60 लाख के करीब है दुनिया के, जिनके नाम के साथ साधु भी लगता है, संत महात्मा भी लगता है। दुनिया लगा देती है या लग जाता है, मगर उनमें से केवल 17 संत हैं जो रूहानियत के अंतर जुड़े हुए हैं, रूहानियत के साथ अंतर से लगे हुए हैं, रूहानियत को ग्रहण करते हैं और रूहानियत के बारे में ही अंतर से समझ जाते हैं, अंतर के स्नेह देते हैं। जिनके पास जाते जाते किसी को 50 साल हो गए, किसी को 60 साल हो गए, किसी को 100 साल हो गए, किसी को ज्यादा से ज्यादा, किसी को 15-20 साल हो गए, नाम भी ले लिया, उन्होंने देवी दिया दया के रूप में आके दयालु अवस्था में रह करके आकर के दे दिया। वो एक मौका दिया है उस मंजिल पे पहुंचने का जहां से वो आए। जैसे महाराज ने कहा कि मेरा एड्रेस कोई मांगना चाहे तो उनको सबको एड्रेस बताता हूं कि मेरा एड्रेस सचखंड है। सचखंड के बारे में हमेशा ही हजूर ने बात की सत्संग में। उसके अधिकारियों ने हमेशा ही सत्संगों में सचखंड की बात। वो सचखंड जो रूह की, आत्मा की आखिरी मंजिल है, जहां से ये आत्मा उतरी है, आई है संसार में। मगर हर जीव अभी तक अपने अंतर आत्मा को नहीं समझा। कोई बिरला गुरबाणी भी कहती है, कहो नानक कोटन में को एक, कि करोड़ों में से कोई एक आध है, एक ही है करोड़ों में, जिसके चित्त के अंतर, जिसके ध्यान के अंतर, मन के अंतर वो नारायण बैठा है।
ये नहीं है कि लाखों ने करोड़ों ने नाम ले लिया तो उनके अंदर ग्रहण बैठ जाता। जिन्होंने अपना मन, अंतर का मन जो है, समझो उनको दे दिया है और उसके सुभाष और कुछ भी सोचना बंद कर दिया, उस मन से और कुछ नहीं, सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दिया है। जिसको ये कहा गया जो करे सो करता। ऐसे मन वाले जिन्होंने मन वाकई दे दिया है, वो कहीं नहीं उलझे, कहीं नहीं उलझते। उन्होंने अपना मन सिर्फ अपने सतगुरु के हवाले कर दिया है और उसकी रजा को मानना है, उसके पाने को मानना है, उसके दुखों को भी प्रसाद जाना है, उसके सुखों को भी प्रसाद जाना है। लेकिन ऐसे महापुरुष कोई विरले हैं जिनके दिए हुए दुख भी प्रसाद हैं। ऐसे भगत भी कोई विरले हैं जिनके दिए हुए दुख प्रसाद है, जिनके दिए हुए सुख प्रसाद है। जिसको साहब कहती हैं नानक पातशाह, कितियां दुख भूख सदमार अदमार एती दात तेरी दाता। कितने तू दुख देता है, कितने सुख देता है, सब तेरा प्रसाद है। ऐसा प्रेमी वो हो सकता है जो प्रीतम के साथ प्रेम में रचा हुआ, प्रेम रचना से भरपूर हो, जो हर टाइम, हर वक्त, हर समय सिर्फ प्रेम रचना में भरपूर है और वो कहीं से भी अपने ऐसे सतगुरु को, ऐसे प्रीतम को कहीं भी उसकी झलक देख लेता है और अपने आप को भी रिझा लेता है और जिसमें से झलक नजर आती है वो भी रिझ जाता है, उसको भी रिझा देता है, ध्यान कर लेता है, खुश कर लेता है। उसको भी एहसास हो जाता है इसने मेरी झलक देखी और इसके अंदर वो सोच है, सोची है, वो आंख है जो मैं जानता हूं कि इसने मुझे देख लिया है। वो चाहे किसी भी रूप में है, जैसे नामदेव के बारे में भी कई बार सत्संग में कहा गया कि नामदेव फुल्का बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं और कृष्ण महाराज ने देखा कि इसका ध्यान रोटी में है, देखा कि है, कृष्ण में है। कृष्ण ने देखा कि मुझ में भी ध्यान है, रोटी में भी ध्यान है। कृष्ण ने सुभान का रूप धरा और नामदेव के पास रोटी उठाई, ले गया। कहते हे प्रभु, सूखी को खाते हो, घी तो लगाने दो। घी लगाने दो मुझे, अभी तो मैंने मनाई है। वहीं उस सुभान में से, जिसको कुत्ता कहा गया है, उसमें से कृष्ण प्रकट हो गए। कहते नामदेव, तूने मुझे एक कुत्ते में से भी पहचान लिया। कहते महाराज, ये भगवान आप कहा नहीं
और मैं तो हमेशा याद ही आपको रखता हूं। मेरे ध्यान में, मेरी नस नस में, मेरे रोम रोम में आप। जब मैं किसी और को याद ही नहीं करता तो मेरे पास और कौन आएगा? जरे जरे में है झलक भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। ऐसी कोई सूझ वाली, सोझी वाली आंख चाहिए, तब जाके उसकी पहचान होती है। अगर हर कोई पहचान करने लगे कि उसकी तो वैल्यू दुनिया की नजर में खत्म हो जाए। उसकी पहचान सिर्फ उसके प्रेम रस से भरे हुए उसकी भगत करते, जो अपने प्रीतम से पूर्ण तौर पे जुड़े होते हैं, जो कहीं उलझते नहीं हैं, वो सिर्फ प्रेम डोर से बंधे हुए हैं। वो ऐसा बंधन है जो कभी छूट नहीं सकता, कभी टूट नहीं सकता। वो ऐसा उस प्रीतम का प्रेम डोर का बंधन है। लोहे की जंजीरें टूट सकती हैं, सोने चांदी की जंजीरें टूट सकती हैं, बड़े से बड़े मजबूत स्टील की जंजीरें टूट सकती हैं, लेकिन कहते हैं ना, कच्चे धागे से जो बंधे हुए हैं ना, वो टूटते नहीं। जिनके अंदर लोहे की तरह, स्टील की तरह आकड़ होगी, वो भी टूट सकते हैं। जिनकी बेड़ियां पड़ी होंगी, वो भी टूट सकती हैं। कारों की बेड़ियां जिनके अंदर पड़ी हैं, वो भी टूट सकते हैं, टूट जाते हैं। जितने भी बंधन दुनिया के हैं, वो टूट जाते हैं। तभी तो कहा, कामी क्रोधी लालची इनसे भगत ना हुए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण को। सूरा वो है, पूरा सो पहचानिए, लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे अबू न शाढ़े के। जो कभी भी मैदान नहीं छोड़ सकता, चाहे उसका पुरजा पुरजा कट जाए, नस नस कट जाए, लेकिन वो उस सच्ची सरकार को नहीं छोड़ सकता। अपने सतगुरु के प्रेम में बंधा हुआ है, उसको नहीं छोड़ पाता, क्योंकि वो बंधा हुआ है, उसने बांधा हुआ है। उसने बांधा है, ना तो वो टूटने देता है और ना ही वो टूटना चाहता है। इसलिए भगत, क्या कह लो कि प्रेमी और प्रीतम, भगत और भगवान एक रूप बन जाते हैं। कभी भगत भगवान, कभी भगवान भगत, कभी प्रेमी प्रीतम, कभी प्रीतम प्रेमी बन जाता है।
ऐसा ये प्रेम की डोर, ऐसा एक बंधन है, लेकिन उसके अंदर उनके और कुछ नहीं, ज्योति ही ज्योत से संबंध रखती है, ज्योति ही ज्योत को प्राप्त कर सकती है, ज्योति ही ज्योत को प्रकट कर सकती है, ज्योति ही ज्योत में मिल सकती है। लेकिन अगर हम शरीर को साथ लेके चलते हैं, शरीर तो कभी भी कहीं भी गिर जाता है। शरीर को तो कोई भी दुख तोड़ देता है। जो हमारे ही कर्मों से दुख बने हैं उसने नहीं बनाए, हमारे ही कर्मों से जन्मों जन्मांतरों से बनते आ रहे हैं। उन दुखों ने, उन कर्मों ने ही हमें संसार के लोगों को गिरा डाला। वो किसी को कुछ नहीं कहता, वो दो बल के सहारा देने के लिए आता है, आसरा देने के लिए आता है, हिम्मत देने के लिए आता है। अगर कोई लेने वाला हो उसको भी, सब नहीं। इसलिए वो प्रेमी भगत प्रेमी जो है वो ही जानता है कैसे प्रेम निभाना है, करना कैसे है, निभाना कैसे है। वो तो कहते हैं कि अपने प्रेमियों को, अपने प्रेमी को निमाने जो हैं, नीमेपन में रहने वाले जो हैं, उनको प्रेमी नहीं कहा। जो आकड़ में इतने के होते बड़े हो जाते हैं और आकड़े उसके इशारे से भी टूट जाते। अगर दुख मुसीबतें उसके इशारे से टूट सकती हैं तो आंकड़े कैसे नहीं टूट सकती, चूरो चूर हो जाती है। यही देखने वाली, सोचने वाली बात है। उसके प्रेम में जो रच गया, प्रेम की डोर से जो बंध गया, उसका जो हो गया, उसकी याद में जो हो गया, बस उसको वो ना तोड़ता है ना टूटने देता। और सिर्फ कर्मों का भुगतान वो सारी दुनिया के लिए। कर्म को माना बंदगी है, पर किसके लिए? जो कर्म को माने की सोच रखते हैं, जो प्रीतम की सोच रखते हैं, जिसके जरिए कर्म कमाए जाते। नहीं तो सारी सारी उम्र लगा के भी कोई कर्म नहीं कमा पाता। और जो थोड़े बहुत कहीं कमा ले जाए, उनको गवाने में वक्त नहीं लगता, समय नहीं लगता। वो अपने कर्मों को अपने आप ही खुद ही गवा देते हैं, क्योंकि खुद ही उनके अंदर होती है, इसलिए वो खुद ही गवाते हैं, खुद ही खराब करते हैं। जो अहम है, किसी भी किस्म का अहम हो, वो खुद ही को निचोड़ देता। किसी तरह का अहम है, खुद ही वो खत्म कर देता। वो निचोड़ने वाला है, मगर उसकी याद हो तब है। इसलिए कहा, भगत प्रेम करना ते निभाना जाने।
गुरु रजा में हर रंग, गुरु की रजा में रहने वाला भगत हर का रंग, परमात्मा का रंग मानता है और एक आनंद भरा जीवन व्यतीत करता है। दुखों में भी, मुसीबतों में भी, गर्म लो के ऊपर बैठ के भी वो कहता है कि तेरा पाना मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक। उसकी भाणे की बात करते हैं, रजा की बात करते हैं, तेरा भाणा मीठा लागे। एक जगह ये भी कहा तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानकम। तेरे से सिर्फ नाम का पदार्थ जो है वो मांगा है, जो तू करे वो तेरी मर्जी, तेरी रजा है, मुझे अपनी रजा से बाहर ना निकालना, ना निकलने देना। अगर ऐसे रहबर, ऐसे सतगुर जिंदगी में मिले हों और फिर सारे कर्म चूर चूर ना हो तो फायदा क्या? सारे कर्मों को वो चूर चूर कर देता है और सिर्फ अपनी सोच से कर्म पैदा करता है, आप कर्म करवाता है, आप ही करण वाला होता है, आप ही करवान वाला होता है। ऐसे को ही उस निरंकार का अवतार कहते हैं। और जो उसकी रजा में रहने वाला, उसको भक्त दास कहते हैं। ये जानने की बात है, पहचानने की बात है। हम क्या जानना चाहते हैं, क्या पहचानना चाहते हैं। ऐसे ही किसी को सेवा नहीं मिल जाती, ऐसे ही कोई सेवा नहीं कर पाता, क्योंकि सेवा देने वाला पिछले किसी कर्म को देख करके दे देता है, क्योंकि उसकी नजर, उसकी दृष्टि बहुत पिछले कर्मों तक जाती है, बड़ी दूर तक जाती है, हजारों लाखों कर्मों तक, कई युगों तक उसकी दृष्टि उन युगों तक जाती है जिन युगों के बारे में आज आम आदमी कभी खबर नहीं रख सकता। त्रेते, द्वापर या सतयुग तक भी, या ना जाने कितनी बार कलयुग आया, कितनी बार त्रेता आया, कितनी बार सतयुग आया, हजारों बार जब आके चले जाते हैं, फिर जाके वहां परलोक आती है, दोबारा फिर शुरू होते हैं। अब आम आदमी क्या जानेगा कि कौन से युग की बात है, कितने युग बीत गए और मैं कौन से जन्म में कौन सा क्या कर्म किया। जब तक उसकी प्रेम की डोर से बंधता नहीं है, तब तक वो सोची नहीं, तब तक वो दृष्टि नहीं मिलती, तब तक बंदा पीछे जा ही नहीं सकता, देख ही नहीं सकता, भ्रमों में रहेगा कि मैं पता नहीं कौन से जन्म में क्या कर। वो इसी जन्म को देखता रहेगा, ज्यादा पिछले जन्म में कहीं से पढ़ के
देख लेगा कहीं अगर किसी ने महापुरुष ने लिखा हुआ 2-3 जन्म लिखे हों, 4 जन्म लिखे हों, जितने भी लिखे हों, सिर्फ उसको सुन लेगा, पढ़ लेगा, वो वहीं उसकी वो ठहर जाती है। लेकिन जो कर्म करवाने वाला है, कर्मों की कमाई में लगाने वाला है, उसको नहीं देखता वो कब आया और कब चला गया। कि सतयुग किसका था, त्रेता किसका था, द्वापर किसका था। द्वापर में आया, त्रेते में कब कब आया वो, या कलयुग में कितनी बार आ गया वो। जो प्रेम की डोर से बांधने वाला है, जो वो कर्म करवाने वाला है, भीष्म पितामह भी 100 जन्म तक ही देख पाया, जिसको महापुरुष भी कहा गया है। जब तीरों की सेज पे लेटा हुआ है, खून निचड़ रहा है, पुकार रहा है कि हे केशव, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, एक बार मेरी बात को सुन लो। वो जहां भी बैठे थे वहां से चलते चलते टहलते उनके पास कहते कि पितामह, तुमने मुझे याद किया है? कहते हाँ, याद किया है। क्यों याद किया? कहते मुझे ये तो बता दे कि ये कौन सी सजा पा रहा हूं, किस जन्म की सजा है ये, तीरों की सेज पे मुझे लेटना पड़ा। अपने ही पड़ोते या अपने ही प्रेमी, वो जिसको बहुत बचपन में प्रेम करता था, अब भी प्रेम करता, और वो ही मुझे तीरों की सेज पे लटा के गया है, ये क्या कारण है? कहते आंखों वाले हो, महापुरुष हो, देख लो आप। कहते मैं 100 जन्म तक देख चुका हूं, मुझे ऐसा कोई कर्म नजर नहीं आता। कृष्ण ने कहा पितामह 8 जन्म और पीछे जाओ, 8 जन्म और पीछे। देखा कि किसी परिंदे को तीर से कह लो, सुइयों से कह लो, उसको चुवाया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, वो तड़प तड़प के मर रहा है। कहते ये देख रहा हूं, कहते बस इसी कर्म की सजा है। आम सोचता है जीव इस कर्म का, तो जो पिछले कर्मों का तो मैंने भुगत लिया, उससे पहले कर्मों का ही भुगत लिया है। सोच के देखे कि बंदे ने बुरे कर्म कितने करे हैं, अच्छे कर्म कहीं विरले विरले करे हैं। फिर पता चलता है कि बुराइयां कितनी हैं और अच्छाइयां कितनी हैं, फिर पता चलता है। और ये वाकई ही इन कर्मों का भुगतान नहीं हुआ था। वो फिर आगे से आगे वो कर्म जो पड़े रहती हैं, वो अगले जन्मों के लिए बढ़ते रहती हैं। मोक्ष किसको मिला फिर? जब सारे ही कर्म बराबर हो जाए, मोक्ष देने वाला हो वो दाता, कर्म करवाने वाला हो वो दाता, कर्मों को बराबर करने वाला जो उसका अवतार। इसके लिए अभी शब्द बोला जा रहा था, सहज अवतार दर्शन पाए। सहज अवतार, परमात्मा सहज है,
निरंकार सहज है, वो उसका निरंकार का अवतार है। लेकिन उसकी रहमत कब तक चलेगी? जब तक वो दोबारा नहीं आ जाती। दोबारा आकर के मिशन का सुधार नहीं कर लेते। इनको मौका दिया था, उनके कर्मों का जाब्ता भी बना लेते। वो तो साथ साथ ही बनता है। उन्होंने कहा था कि 350 साल बाद हम हिंद बंगाल में आएंगे और 50 साल से ऊपर हो नहीं जाएंगे, 300 साल के करीब रहेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी सब चलते रहेंगे और जो जो उन जिन गद्दियों को हक दिया है, पता नहीं वो एक गद्दी है या 2 गद्दियां हैं या कितनी हैं, ये तो हो ही जाता है कि वो किन किन को आगे चलाएगा। और 350 साल तक वो चलेंगी और फिर वो दोबारा फिर आएगा। जबकि उस टाइम के मुताबिक कहा था बंदे का कद 2.5 फुट ही। सतयुग से लेकर के सब कुछ घटता जा रहा है और उसका सिटाप साथ ही चल रहा है उसकी। कौन 84 में जाएगा, 83 लाख जूनों में? कौन मनुष्य बन के आएगा? जे हर एक जीव की कर्म है। उसने क्या कमाया है, क्या बचाया है, क्या बकाया है उसने, और उसने क्या गवाया है संसार में आकर के, क्या कमाया है, क्या बचाया है, क्या बकाया है उसके पास, क्या फना किया है। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, इसको कहा गया है कि वो कहा करते थे अपने मुख से, ना और बका की बात कहा करते। उन्होंने कहा कि महाराज अब ये तो बताओ, सेवकों ने पूछना फना क्या है और बका क्या है। उन्होंने कहना कि ये पता लग जाएगा जब हमारा जनाजा उठेगा और हमारा जो है इसको कवर कह लो, जिनको ये कह लो कि दफनाया जाता है, वो कह लो जब कोई उस टाइम हमारी बॉडी को उठाएगा, कब्र को खोदेगा और उसमें दफनाएगा, जब वो चलने लगेगा तब वो कहेगा वे कोई सवाली है, कहते तब तुम पूछ लेना उससे। घूंघट में आएगा वो, जब चलने लगेगा दफना करके उस टाइम पूछ लेना कि मैं सवाली हूं। तो पूछेगा, करो सवाल, वहां करना सवाल फना और वका का। कहते वो जवाब देगा। ऐसे ही हुआ। वो उठे,
वो चल दिए। जो आत्माराम था वो चला गया, बॉडी पड़ी रही। सबको खबर मिल गई, सब उसके जो सेवादार थे, चेले थे, जो कर्म कमाने वाले थे, जहां जो कुकर्म करने वाले थे, सब इकट्ठे हुए तो देखे तो सही भी वो फना और वका क्या है। तो वहां पे घोड़े पे आया, लंबे कद वाला, घूंघट निकला हुआ है, फावड़ा उसके पास है। उसने खुदाई की, उसमें सारा कुछ जो कपड़ा लीड़ा चाहिए था वो सब उसमें साथ था उसके, उनको उसमें लपेटा गया और जो उस टाइम सामान चाहिए होता वो सब कुछ साथ था, वो उसमें दफनाया गया। उसके बाद उसकी जो कब्र बननी थी, जहां वो मस्जिद बननी थी, जहां कह लो कि उसके नाम का एक बहुत बड़ा निशान बनना था, और बना के चल दिया। जब घोड़े पे, घोड़ा बैठे घोड़े पे और चल दिए। पूछा कि सवाली है कोई? एक बंदा खड़ा हो गया कि मेरे मुर्शिद ने कहा था कि इस टाइम सवाल करना, मैं सवाल करने के लिए खड़ा हूं, मेरे सवाल का जवाब दो। मेरे मुर्शिद कहा करते थे फना और वका, मैं उसमें अंतर पूछता था, फना का मतलब क्या, वका का मतलब क्या है। उन्होंने उसी टाइम घूंघट उठाया, वो चेहरा सामने, वो देखता ही रह गया, वो देखता ही रह गया कि ये क्या। ये तो मैं अपने मुर्शिद को देख रहा हूं। कहते महाराज मुझे फर्क सामने नहीं आया। कहते अब भी नहीं आया। कहते फना क्या है और वका क्या है? कहते वो जो दफनाया गया वो फना है, जो तेरे सामने घोड़े पे है, जिसने खुद अपनी लाश को दफनाया है, ये वका है। जो इस शरीर में से दूसरा शरीर प्रकट कर लेते हैं और सारी उम्र कर्म कमाते हैं और कर्मों के हिसाब से ही चलते हैं, महान कर्मों की डोर से, प्रेम की डोर से बंध रहते हैं, जिनको चार बंदों की जरूरत नहीं है, किसी एक की भी जरूरत नहीं है, किसी को सामान लाने की जरूरत नहीं है, कोई और सामान लेके आएगा, किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये कर्मों की बात है। सारी उम्र जो कर्म कमाता है, कुकर्म नहीं, कर्म कमाता है, वो ऐसा होता है, वो वका होता है। अब हम लोग सब देख लें, हमारा फना क्या है, वका क्या है। वका किसी को नजर नहीं आएगा, नहीं होगा किसी के पास, फना ही फना होगा। क्योंकि हर जीव खुद को फना कर रहा है, कर्मों का वो मौका देता है, मनोखा जामा देता है,
कर्म कमाने का साधन देता है, अंतर ज्योत प्रकट करने का साधन देता है, विद बनाता है, एक विधि का विधान जो है वो समझाता है, मगर कोई चलता ही नहीं है उसके साथ। यही कारण है कि ये दुनिया सब फना होती जा रही है। यही कारण अपने आप को जलाती जा रही है, अपने आकड़ में ही समाप्त होती जा रही है। ये वो बात है, कोई धूना लगा करके फकीर बैठा फकीरी रूप में, और वहां उसके गुरु आ गए, घूंघट ने या कह लो चादरा ऊपर लिया हुआ है। उन्होंने बड़े सत्कार से कहा, फकीर साईं आग चाहिए। उसने कहा कि आग नहीं है। वो देखने आए थे इसकी कितनी आग इसके अंदर बाकी है और कितनी इसने समाप्त कर दी। उसने कहा कि आग नहीं है, चले गए। थोड़ी देर बाद फिर आ गए, कहते फकीर साईं आग चाहिए। कहते कहा तो है कि आग नहीं है, ये धूना चल रहा है, आग नहीं है। तो फिर वापस चला गया। तीसरी बार फिर आ गया, कहते कि तुम्हें कहा कि आग चाहिए, आग क्यों नहीं देते? या तेरे को कहा ना कि आग नहीं है। तो चौथी बार फिर आ गया, फिर कहा कि ऐ फकीर आग दे दे ना, आग दे दे। वो चिमटा लेके उसके पीछे भागा। तो कहता क्यों सता रहा है तो? और आग ही तो चाहिए थी मुझे। कहते जब कह रहे हैं आग नहीं है, आग नहीं है, कहते ये तेरे मुंह से, तेरी शक्ल से जो टपक रहा है वो आग ही तो है, और क्या है ये आग ही तो है। जब उसने अपना घूंघट उठाया, चादरा उठाया, उसी टाइम गिर गया चरणों में। कहता महाराज आप हो, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। साईं कहते हैं उसका कोई भेष है जो ऊपर कहा कि उसको वो सबकी समझ में आ जाए, सबकी पहचान में आ जाए, तो उसकी तो वैल्यू क्या रहेगी फिर? किसी की पहचान में नहीं आता, मुंह से कह भी दे तब भी नहीं आता, किसी की समझ में नहीं आता। वो सोते कहां थे, रहते कहां थे? उनके बारे में आज तक नहीं कोई जान सकता। कोई बंदा सेवक अचानक उसको कह दिया, कहते महाराज मुझे सेवा नहीं बख्शी आपने, सेवा नहीं दी मुझे, सेवा कभी मेरे को भी उनके मन में था कि सेवा मेरे को भी दे। और कई कहते थे कि महाराज आप साइड पे क्यों लेटते हो, सीधे नहीं लेटते? महाराज कहते हमारे वो टांगे पत्थर बन जाती है, एक पत्थर की तरह हो जाती है।
कहते चल हम थोड़ा टांगे दबा। उसने सोचा भी डेटे हुए हैं, टांगे दबाऊं। उसका ध्यान लग गया दबाते दबाते, वो एक खिड़की में से क्या देखता है, ऐसे जैसे महाराज जी उठे हैं, उठ करके वो खिड़की में से ऐसे निकल गए और आप चले गए। वो देखता रहा कि भी ये कौन लेटे हुए हैं। फिर सोचता रहा। काफी देर बाद, 2 घंटे बाद, पता नहीं कहाँ गए, ये तो एक भगवान का पर्दा है। 2 घंटे बाद बोले, कहते महाराज आप कहाँ गए थे? कहते ये नहीं पूछा करते, हमने कहाँ जाना है? जहां जहां प्रेमी को प्रेमी याद करते, जिसको प्रेमी कहा, भगत याद करते हैं, बस उनको मिलने की चाह उठती है, चले जाते हैं। ऐसे ही वो सचखंड चले जाते थे और सचखंड में जो बातचीत उससे करनी होती थी, जिसने भेजा, उससे मीटिंग हो जाती थी। ऐसे चले जाना, ऐसे आ जाना। तो ऐसे महापुरुष जिन्होंने फिर कहा था कि 350 साल बाद फिर आएंगे बंगाल में, इस दुनिया में तो किसी के अंदर जाते पाते ही नहीं खत्म हुई, ये उसको क्या देखेंगे? सेवादारी क्या जानेंगे जे? लंगर का प्रसाद क्या जानेंगे जे? लंगर क्या होता है, प्रसाद क्या होता है, कर्म क्या होता है, कर्म कैसे बनता है? ऐसे महापुरुषों की साध में कर्म बनता है, नहीं तो सारी उम्र वो कर्म में ही रहते हैं। तो कर्मों से ही, हंसी मजाकों में ही सारी उम्र निकल जाती है, या क्रोध में निकल जाती है, मोह में निकल जाती है, कामकता विचारों में निकल जाती है, लोभ लालच में निकल जाती है। किसी को कुछ पाने का लोभ है, किसी को कुछ पाने का लोभ है, अहम के अंदर, अहंकार के अंदर निकल जाती है और कुछ भी याद नहीं कि क्या करने आए थे इस धरती पे, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। हर जीव अपनी मर्जी करना चाहता है, अपनी मर्जी से चलना चाहता है, इसलिए अपनी मर्जी से फिर कर्म बने ना। कर्मों का भुगतान भी दुनिया की मर्जी से ही होता है, वो तो कुछ नहीं करता। वो तो सिर्फ वो करते हैं, दे हों कुछ ना ही, हमारा कुछ नहीं है, हों कुछ ना ही, सब कुछ तेरा, ओंट पोंट नानक संग बसेरा। सिर्फ जैसे वो रखता है वो वैसे रहता है। अपनी ड्यूटी अपनी तरफ से पूरी करते हैं और वो पूरी करवाता है, वो करके चले जाते हैं। दुनिया बाद में कुछ दिन, कुछ वक्त, कुछ समा सिर्फ खिंचती है, कुरलाती है, कोई ऊपर से कोई दिल से, वरना
कोई कुछ नहीं कर सका कभी भी। ये दुनिया का हाल है। भक्तों का हाल, प्रेमियों का हाल उसके हाथ में। साधुओं का हाल, पीरों फकीरों पैगंबरों का हाल उसके हाथ में है। अवतारों का हाल उसके हाथ में है। उसकी रजा में है, उसके पाने के अंतर है। ये उसकी रजा में रहना, जब तक किसी की आप अपनी इच्छा नहीं होती तब तक वो किसी को अपनी इच्छा अनुसार नहीं रखता। अपना इरादा मजबूत नहीं होता तब तक वो अपना इरादा नहीं जतलाता। वो तो बस अंतर की जो धड़कन को सुन सकता है, नाद को सुन सकता है, सुना सकता है, जो हृदय की धड़कन, नफस की धड़कन, नाभि की धड़कन, हर तरह की धड़कन सुन सकता है, रोम रोम की धड़कन को, रोम रोम के प्रकाश को देख सकता है, वो तो क्या नहीं जानता। यही है कि वो इश्क जो है वो किसी को देखता है तो इश्क किसी के अंतर नहीं नजर आता। जो आशिक इश्क के होते हैं उनके मंदिर और होते हैं, निराली होती है उनकी पूजा, उनके ठाकर भी और होते हैं। वो ऐसे ठाकर की बात करते हैं जो यही घूमते रहते हैं पर दिखाई किसी को नहीं देते। जिसको दिखना है वो खड़े सामने भी दिख जाते हैं। महाराज की बॉडी का संस्कार हो रहा था, जिनको कोई अधिकार दिया था, परली तरफ इधर किचन थी, नलका था, उस साइड पे कहीं वो बंदा गया तो वहां पे सामने खड़े हंस रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, मतलब कहने का ये बका है, वो फना है। और उनकी खातर, बंदों की खातर, ये तो नहीं बताएंगे कितने बंदों की खातर, कितनी दुनिया की खातर तो उन्होंने ये शरीर को फना किया। और बका तो सदैव घूमता रहता है, सदैव। सचखंड में भी है, जरे जरे में भी है, कण कण में भी है। जब उसकी इच्छा होनी है वो फिर उस रूप में आ जाएगा। जब जो टाइम आएगा हिंद मंगाल का, तो उसका कर्म है। किस किस को लाएगा ये तो उसकी मौज है। कौन जब तक फना होंगे, किसका क्या बका बचेगा, कितना समय बचेगा, जब तक कई जन्म होने हैं, पता नहीं 5-7 होने हैं, 7-8 होने हैं, ये कितने किसके जन्म होने हैं। कर्म कमाई का मौका दिया हुआ है। इसलिए
जो हजूर ने कहा है वो तो यही था जो बताया है। अपने आप को दासों के भी दास कहलाते हैं। इस दुनिया में हर बंदा संत, महापुरुष, राजा, महाराजा, न जाने क्या क्या बनने की सोचे रखता है। एक वो है जो दासों का दास बनता है। वह नीच तेरे दास को दासा, तन नानक सब तेरी बेटिया। जिन्होंने जाने से पहले ये कह दिया, बस उससे सेवादारी मांगी है। यही हमारा दर्शन दास जी का संदेश है। इसके साथ ही नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाड़े सर्वदा पड़ा।